मेरा नाम रिया है। मैं इंजीनियर कॉलेज के लास्ट ईयर में कॉलेज में मेरी दोस्ती दो भाइयों से थी, जुड़वा भाइयों से, सचिन और नितिन। हमारी दोस्ती कॉलेज के पहले साल है। मैंने वैसे ही दोस्ती नहीं थी, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। हमेशा हम तीनों साथ में ही रहते थे। नितिन और सचिन को मैं अच्छे से जानती थी। उनकी पसंद नापसंद दोनों एक से थे, लेकिन उन्हें देखकर मैं आसानी से बता सकती थी कि कौन सचिन है कौन नितिन। दोनों कुछ बातें थीं जो उनको अलग करती थी। दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, पर मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। नहीं ही मैं किसी और के लिए ऐसा सोच पाई, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिलता था। सचिन और नितिन के बर्थडे पर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार वो चाहते हैं कि हम तीनों ही बस साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये फाइनल ईयर है। इसके बाद हम अपने घर होंगे। मैंने भी उन्हें कहा ठीक है, तुम जैसा चाहो। हम तीनों सुबह जल्दी निकल गए, 2 लॉन्ग ड्राइव पर गए, फिर एक रेस्टोरेंट में खुले में उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, खाना खाया, फिर हम तीनों बैठे थे। दोनों चुप से हो गए। आमतौर पर वो दोनों मेरी टांग खींचते रहते थे, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। आज दोनों कुछ अलग ही लग रहे थे। फाइनली भी था, अब हमें भी जाना होगा कॉलेज से। यह दिन उसके साथ कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मैंने पूछा क्या हुआ, इस बार बर्थडे भी अकेले में ही सेलिब्रेट कर रहे हो और दोनों कुछ बदले से भी लग रहे हो। वो बोले कि कॉलेज का लास्ट बर्थडे है और हमें कुछ कहना भी है। फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुविधा बनकर सामने आई। वो दोनों ने कहा कि हम दोनों ही तुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला क्या? वो बोले मुझे यह सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन ये सही है। वो बोले हम दोनों तुझसे प्यार करते हैं। पहली बार मैं ही समझ गई थी कि ये दोनों क्या बोलना चाहते हैं। इतने दिनों से उन्हें जानती हूँ, मुझे पता है कि वो दोनों कब मजाक करते हैं, कब सच बोल रहे हैं। लेकिन मैंने बात को मजाक में लेना चाहा और बोला हाँ, मैं भी तुम दोनों को प्यार करती हूँ, इसलिए यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों बोले नहीं, वो बाला नहीं, हम तुझे सच में प्यार करते हैं। तो जानती है ना हम क्या बोल रहे हैं। एक लड़की ने लिए यह बहुत ही स्पेशल पल होता है, लेकिन मेरे लिए बड़ा सवाल बनकर सामने आया। मैंने उनसे बोला तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों प्यार करते हो, मतलब मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड बनूं और फिर दोनों से शादी करूं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो बोले हम तुझे प्यार करते हैं, कॉलेज के पहले साल से हम साथ में हैं, हम तीनों दूसरे को छोड़ कर कहीं गए नहीं। जैसे फीलिंग हुई शायद तुझे भी होगी। तू हम दोनों की यह बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है। फैसला तेरा। हमने अपने दिल की बात कर दी, अपना मन हल्का कर लिया। कई दिनों से भारी भारी लग रहा था। नितिन ने कहा कि जब मैंने सचिन को बताया कि तुझसे प्यार करता हूँ, सचिन तब कहा कि वो प्यार करता है, इसलिए हम दोनों ने ही सोचा फैसला तुम्हें ही लेना दे है। उन दोनों ने तो अपना मन हल्का कर लिया, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। हम लोग वहाँ से अपने रूम आ गए। पहले मैंने कभी इस तरह से उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब कोई प्रपोज कर देता है तो फिर अपने आप फीलिंग आने लगती है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो। और यहाँ तो दोनों ने ही मुझे प्रपोज कर दिया था। मुझे अब चुनना था उन दोनों में से किसी एक को, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी किसी एक को चुनना। कॉलेज खत्म होने ही वाला था, मेरे घर जाने की टिकट कंफर्म थी। अपने इतने अच्छे 2 दोस्तों को छोड़ने का गम मुझे पहले ही था, ऊपर से अब प्यार वाला एंगल अलग से आ गया। अगले दिन जब हम तीनों में वो दोस्ती वाली बात रही नहीं रही, मैं उनसे मिली तो मेरी आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई। नितिन का मुझे फोन आया, उसने कहा कि वो एक मॉल में उसने मुझे बुलाया, वहाँ चली गई। नितिन ने जब इस बार में मिली तो सचिन था। मैंने पूछा सचिन कहाँ है? वो बोला कि वो कुछ काम से गया। नितिन ने उस दिन मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया, मुझे गिफ्ट भी दिया। मुझे यह सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मन में अभी भी वह सब चल रहा था, किसी एक का दिल टूटेगा जो मैं नहीं चाहती थी। जब मैं नितिन के साथ थी तब सचिन ने भी मुझे फ़ोन किया। उसने पूछा कहाँ हो? मैंने बोला नितिन के साथ हूँ। सचिन ने कहा अच्छा है बोलकर फ़ोन काट दिया। रात को मेरे पास सचिन का फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम आज मुझे भूल गई, नितिन के साथ अकेले ही चली गई। मैंने बोला मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था। उसने कहा कि तुम किसी काम से अपने दोस्त के यहाँ गए हो। सचिन ने कहा नहीं, मैं तो यहीं था। नितिन मुझे ये कह गया था कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। इस तरह अकेले में मिलकर वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना, उनसे झूठ बोला है। मुझे नहीं लगता तुम्हें झूठ पसंद है। अब तक मैं समझती थी कि मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि उन्हें दोस्ती के रूप में जानती थी। अब वो दोनों ही बदलने लगे हैं, और यह बदलना एक दिन का नहीं है, शायद यह धीरे धीरे हुआ होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। दोनों एक दूसरे से झूठ और एक दूसरे की बुराई कभी नहीं करते थे। यह बार था जब ऐसा हुआ।
मुझे समझ आ गया था कि मेरी वजह से इन दोनों भाइयों की दूरियां बढ़ रही हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इतने दिनों की दोस्ती के बाद उसका इस तरह से ख़त्म होना मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरी टिकट 20 तारीख की थी। मैंने उन्हें एक दिन पहले फ़ोन करके बुलाया, कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उन्हें लग रहा था कि शायद मैंने उन्हें अपना फैसला सुनाने बुलाया है। दोनों अच्छी तरह से उस बात के लिए तैयार होकर आए थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने तुम लोगों में से एक बात छिपाई। वो बोले, क्या? मैंने कहा कि तुम दोनों को पता नहीं है कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता है कि क्यों जा रही हूँ। उन्होंने कहा, कॉलेज ख़त्म होने पर सभी को जाना है। मैंने बोला, हाँ, लेकिन मेरी एक वजह है और है, मैं जब घर में मेरी सगाई के लिए जा रही हूँ। वो बोले, क्या तुम झूठ बोल रही हो? इतनी जल्दी? अभी फाइनल एग्जाम हुआ है तो तुम्हारी सगाई? मैंने कहा, शादी नहीं होगी, अभी सिर्फ सगाई है। वो बोले, तुमने हमें इस बारे में बताया नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले तुम दोनों ने बात कही थी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच होगा, इसलिए मैं बेफिक्र थी। इसलिए अब मुझे बुरा लग रहा है। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम दोनों को उसी तरह देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच में आ गए। वो दोनों कुछ मिनटों तक मेरी बात सुनते रहे, फिर गुस्सा होकर कहा कि तुम झूठ बोल रही है, तुम उनसे इतनी बड़ी बात छिपा नहीं सकती। मैंने कहा, तुम दोनों ने भी तो मुझसे छिपाया था। वो दोनों चुप हो गए। मैंने फिर उन्हें समझाया कि हम तीनों साथ थे, एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते ही रहते, इसलिए हमें कोई और दिखाई नहीं देगा। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छे हो, कोई भी तुम्हें प्यार करना चाहेगा। मुझे पता था उस समय उन्हें समझना मुश्किल होगा। उन्होंने थोड़ी देर मेरी बात सुनी और फिर वहाँ से चले गए। मेरे दो इतने अच्छे दोस्तों को मुझे खोना पड़ा। मैं चाहती कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकली। वो दोनों ही मुझे छोड़ने नहीं आए। मैं चाहती भी नहीं थी कि ऐसा हो। मैं चाहती थी कि वो मुझे भला बुरा बोले और भूल जाएं, क्योंकि अब मैं उनके दोस्त बनकर भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि एक बार फीलिंग आ जाए तो फिर नहीं जाती। अपने घर आ गई। आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज़ नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को